अच्छी बात है। बहुत सारे मुल्क हिंदुस्तान आए, आपस में मिले, लीडरशिप जो डिफरेंट कंट्रीज़ की है, 20 कंट्रीज़ की, वो मिले, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुई, डेवलपमेंट के बारे में बात हुई, टूरिज़म के बारे में बात हुई। तो एक अच्छी शुरुआत है, इस मुल्क के लिए बहुत एक अच्छी बात है। एक इंटरनेशनल रिकग्निशन जो हमारे मुल्क को मिली है, वो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह जयकांत साहब ने ऐलान किया है कि जो नेशनल हाईवे पे हाल्ट होता था अब वो नहीं होगा, तो क्या लगता है? देखिए, कहनी और करनी में इनमें बहुत फ़र्क है। हम चाहते थे और हमने बहुत पहले से ये अपील की है यहाँ के इंतज़ामिया को कि लोगों को बहुत दुश्वारियाँ होती है जब वो हाईवे पे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए थे जहाँ एम्बुलेंसेस को तक रुकाया गया, और जो आम लोग हैं, कोई इंसान को श्रीनगर पहुंचना है, श्रीनगर से बाहर जाना है, तो वो 3-3, 4-4 घंटे पहले दिमाग में रखता था कि मैं पहले निकलूं, और उसकी वजह से बहुत सारी दुश्वारियाँ, हमारे पेशेंट्स को दुश्वारियाँ, हमारे स्टूडेंट्स को दुश्वारियाँ आ रही थी। अगर जो ये कह रहे हैं वो सही है तो वो खैर मकदम है उसका, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर अखबार में देना चाहते हैं कि आपने ये रुकवा दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंटेशन में उसमें हासिल कर पाए तो एक अच्छी बात होगी, क्योंकि ये बहुत एक जेन्युइन डिमांड है लोगों की, और ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अभी साहब, हमने देखा कि जो एप्पल्स है वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं, उन पर ड्यूटी फ्री हो रहा है, वो तो कितना लॉस होगा यहाँ पे? देखिए, हमें बोला गया है कि सबका साथ सबका विश्वास, ये हम बार बार सुन रहे हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो ये जो सबका विश्वास है, सबका साथ है, ये वहाँ रुक जाता है। हॉर्टिकल्चर जम्मू कश्मीर के लोगों की एक बैकबोन है। एप्पल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे कश्मीर वैली की। पिछले साल कभी ट्रक्स रुकाए गए, आज जो ये यूएस से जो ये इंपोर्ट टैक्स है वो ख़त्म कर दिया, तो इससे जो हमारी एप्पल इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर हमारी जो गवर्नमेंट है दिल्ली में, वो चाहती है कि हमारे लोगों को रास्तों पे ना आए, तो उनको किसी तरीके से इसको रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वॉलनट इंडस्ट्री और एप्पल इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ा हिट हो जाए, इस पे हिट आएगा अगर ये जो एप्पल्स है बाहर के अगर मुल्क में आए, तो हमारा जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है वो पूरा ठप हो जाएगा। मेरी अपील होगी हमारी तंजीम की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री को, कि जितनी जल्दी हो सके इसको रिकंसिडर किया जाए, और यहाँ के लोगों को जो ये हुकूक है, जो ये इंडस्ट्री है इतनी स्ट्रॉन्ग, इसको तोड़ा ना जाए। साहब, अभी इलेक्शन आने वाले, तो क्या तैयारी है? देखिए, अभी तक इलेक्शन का तो कोई बिगुल बजा नहीं। इलेक्शन की बातें हो रही हैं, और वो भी सिर्फ म्युनिसिपल इलेक्शन की बात हो रही है। तो जब बिगुल होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए तैयार है। बट हम बार बार कह रहे हैं कि चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम असेंबली इलेक्शन भी साथ साथ कराएं। हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब यहाँ के लोगों को उनके हुकूक वापस दिए जाए, उनकी एक चुनिंदा सरकार वापस आ जाए, उस दिन के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो करगिल के लिए क्या तैयारी है? करगिल में भी आने वाली है। ये हमारे लिए एक अच्छा स्टेप हुआ जो हमें अपना सिंबल मिला, उसकी वजह से अब जब गवर्नमेंट ने नए नोटिफिकेशन निकाली है और 4 अक्टूबर को उधर इलेक्शन होगा, तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो करगिल के लोग हैं वो जो फ़िरका वाराना वाली सियासत है उसको रिजेक्ट करेगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत से वापस अपने जो करगिल हिल काउंसिल है उसमें मेजॉरिटी लाएंगे।